मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आपको ऊष्मागतिकी पढ़ा रही थी। उसमें पहला है आंतरिक ऊर्जा। इसमें जो आज का पहला टॉपिक है आंतरिक ऊर्जा। बच्चों, प्रत्येक पदार्थ के अंदर एक निश्चित ऊर्जा होती है जिसे आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। इसे आंतरिक ऊर्जा को यू से या कभी कभी बड़े ई से दर्शाते हैं। आंतरिक ऊर्जा क्या होती है, किस तरीके से आंतरिक ऊर्जा को निकालते हैं, पहले आप समझ लीजिए कि प्रत्येक पदार्थ के अंदर एक ऊर्जा निहित होती है जिसे आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक अभिक्रिया दी है, अभिक्रिया ए कन्वर्ट टू अभिक्रिया बी। ए वाला किस में बदल जा रहा है, बी में, तो ए अभिकारक हुआ, बी उत्पाद। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, डेल्टा यू आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन बराबर उत्पाद की ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा माइनस अभिकारक की आंतरिक ऊर्जा। उत्पाद को पी लिखा है, मतलब यू पी माइनस यू आर। यू पी का मतलब प्रोडक्ट, उत्पाद को क्या कहते हैं, प्रोडक्ट, और आर मतलब रिएक्टेंट। मतलब यू पी मतलब प्रोडक्ट की ऊर्जा, रिएक्टेंट की ऊर्जा। कब ये धनात्मक होगी और कब ऋणात्मक होगी, ये आपको सीखना है। जैसे कैसे धनात्मक आएगी और कैसे ऋणात्मक आएगी। तो ध्यान दीजिए, अगर यू आर इज़ ग्रेटर देन यू पी, ये वाला सेंटेंस है। आर बड़ा है, जो बड़ा है तो आर का साइन देखो, आर में कौन सा साइन है, आर यू आर के कौन सा साइन है, नेगेटिव। तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर यू आर इज़ ग्रेटर देन यू पी, तो इस फॉर्मूले में यू आर के आगे क्या साइन लगा है, नेगेटिव। तो इंटरनल एनर्जी जो होगी, आंतरिक ऊर्जा जो होगी, वो क्या होगी आपकी, नेगेटिव। अगर हम इसी को इसी प्रकार चेंज करें कि यू पी इज़ ग्रेटर देन यू आर, पी का साइन क्या है, प्लस, तो डेल्टा यू जो है पॉजिटिव होगा। डेल्टा यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इस तरीके से कहाँ पर डेल्टा यू कहाँ पर पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा, ये मैंने आपको बता दिया। स्थिर ताप पर आयतन, स्थिर ताप व आयतन पर, आयतन भी स्थिर होना चाहिए, ताप भी स्थिर होना चाहिए, पर निकाय व परिवेश के बीच विनिमय की गई ऊष्मीय ऊर्जा, ये बिल्कुल पॉइंट आपको याद करना है। क्यू बी, वी मतलब आयतन को स्थिर रखते हुए जो ऊष्मा का विनिमय होगा निकाय और परिवेश में, वही किसके बराबर होता है, डेल्टा यू के बराबर होता है। ये आपको बाद में CP माइनस CV में आपको बताऊंगी, वहाँ पर ये आपको आना चाहिए कि QV इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा यू होगा। अब है ऊष्मा संरक्षण का नियम। किसी अभिक्रिया में न तो ऊष्मा को उत्पन्न किया जाता है, न ही नष्ट किया जाता, इसी को ऊष्मा संरक्षण का नियम कहते हैं। ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम, माना का एक गणितीय व्यंजक निकाल रहे हैं। माना निकाय की प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा U1 है। यह निकाय परिवेश से ऊष्मीय ऊर्जा Q अवशोषित कर लेता है और उसकी ऊर्जा हो जाएगी U1 प्लस Q हो जाती है। यदि निकाय पर कार्य की जाए तो उसकी आंतरिक ऊर्जा कितना हो जाएगा, U1 Q प्लस W। ध्यान सुनिए, एक आपका निकाय है U, वो बाहर से ऊर्जा कितनी ले रहा है, Q, तो ऊर्जा कितनी हो जाएगी, U1 प्लस Q। उस पर जो कार्य हुआ वो कितना हुआ, W, तब ऊर्जा कितनी हो जाएगी, U1 प्लस Q प्लस W। यही ऊर्जा किसके बराबर कहलाती है, U2 के बराबर। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, U1 को यहाँ भेजेंगे, माइनस में हो जाएगा, तो दोनों माइनस का मतलब है चेंज को दिखा रहा है डेल्टा यू। तो ये आपका निकाय में किया गया कार्य डेल्टा यू बराबर हो जाएगा, निकाय में किया गया कार्य डब्ल्यू यू बराबर हो जाएगा Q प्लस W। अगर निकाय द्वारा किया गया कार्य निकालेंगे तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर जो है आपका माइनस आ जाएगा। ये फॉर्मूला मैंने लिखा है। यदि निकाय और परिवेश में ऊर्जा का अवशोषण होगा तो Q धनात्मक होगा। यदि आप निकाय मैंने बता रखा है सिस्टम पे ऊर्जा बाहर से आएगी, सिस्टम में आएगी, या ऊर्जा बाहर से सिस्टम में कोई कार्य होगा, दोनों ही धन होंगे। ऊर्जा अगर सिस्टम में ऊर्जा आएगी तो भी धन होगा और कार्य में सिस्टम में होगा तो भी धन होगा। यदि ऊर्जा यहाँ से बाहर जाएगी और कार्य बाहर को होगा तो ये ऋण होगा। यही 4 पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं। यदि निकाय परिवेश से ऊर्जा का अवशोषण करता है तो धनात्मक होता है, क्योंकि उसमें सिस्टम में आ रहा है ना, ज़्यादा हो जा रहा है तो धनात्मक कहेंगे। यदि निकाय परिवेश में ऊर्जा मुक्त करता है तो Q ऋणात्मक होता है। यदि निकाय पर
कार्य हुआ है तो W धनात्मक होगा, यदि निकाय द्वारा कार्य किया गया तो W ऋणात्मक होगा। एक निकाय 500 जूल की ऊष्मा अवशोषित करता है, परिवेश में 50 जूल कार्य करता है, तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। एक निकाय 500 जूल अवशोषित कर रहा है, बाहर से ले रहा है, Q बराबर 500, परिवेश पर 50 कार्य ऊर्जा करता है, जो परिवेश पर जो कार्य हो रहा है W वह 50 हो। देखिए ध्यान से, अवशोषित कर रहा है, सिस्टम में आ रहा है Q प्लस, और निकाय द्वारा बाहर पे कार्य हो रहा है, निकाय से बाहर को होगा W होगा माइनस। तो फॉर्मूला बताया था डेल्टा U बराबर Q माइनस W, ये आप रख दीजिए, Q प्लस W होगा, लेकिन W का मान माइनस में रखोगे, फॉर्मूला तो यही होगा डेल्टा U बराबर Q प्लस W, लेकिन W का मान रखोगे माइनस में, तो ये माइनस 450 आएगा। एंथैल्पी क्या है? एंथैल्पी H, आंतरिक ऊर्जा U और दाब के आयतन के योग को, दाब आयतन के योग को ऊर्जा एंथैल्पी कहते हैं। एंथैल्पी क्या है? एंथैल्पी को किसे दिखाते हैं? H बराबर होता है आंतरिक ऊर्जा और दाब आयतन के योग को ही एंथैल्पी U कहते हैं। अतः एंथैल्पी में परिवर्तन डेल्टा H निकाय और परिवेश के बीच स्थिर ताप और दाब के बीच होता है। जो निकाय में परिवर्तन होगा QP स्थिर ताप और दाब के बराबर होगा, वही किसके बराबर होता है? डेल्टा H। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। डेल्टा H उसी तरीके से हम निकालेंगे जैसे पहले बता रखा है। दो हैं, A से भी बन रहा है, इसकी आंतरिक ऊर्जा एंथैल्पी HA है, इसकी HB है, तो H इज इक्वल टू हो जाए U प्लस PB, H इज इक्वल टू UA प्लस PB। HB बराबर, आप इसको देखिए किस तरीके से हम निकाल रहे हैं इसको। बेटा पहले आपने H इज इक्वल टू लिखा, पहले आपने सिंपल सा फॉर्मूला लिखा, H इज इक्वल टू U प्लस PB। पहले A के लिए रखोगे, यहाँ पर A रखोगे, यहाँ पर A और ये A। जब B के लिए रखोगे, देखिए इसी फॉर्मूले में HB, UB और PB भी रख दिया। बट हम जानते हैं डेल्टा H बराबर होता है HB माइनस HA। HB का मान रखा, UB प्लस P डेल्टा B माइनस UA प्लस B डेल्टा B। बेटा माइनस को खोलोगे तो UA भी माइनस हो जाएगा, ये वाला भी माइनस हो जाएगा। ओके, UA माइनस UB माइनस UA एक साथ ले आइए, P आपने कॉमन ले लिया, WB माइनस WA, इसी को डेल्टा A कहते हैं। ये फॉर्मूला बन जाए डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस P डेल्टा B। अब इसी को दूसरे फॉर्म में दिखाते हैं। अगर इसकी जगह हम आदर्श गैस समीकरण लेंगे तो क्या होगा? PV इक्वल टू nRT। अगर R के लिए लेंगे तो यहाँ पर रिएक्टेंट लगाएंगे, P के लिए लेंगे तो प्रोडक्ट लगाएंगे, फिर प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को माइनस कर देंगे तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा डेल्टा PV इक्वल टू RT डेल्टा NG। डेल्टा NG ऐसे लिखते हैं, डेल्टा NG RT। तो आप देखेंगे देखिए PV इक्वल टू nRT। अगर A आपका प्रोडक्ट R है, ये R ले लिया और मोल भी R ले लिया, PV इक्वल टू nRT, ये प्रोडक्ट P है, तो आप क्या करेंगे? इसमें से इस प्रोडक्ट में से PVP माइनस PVR ले लिया आपने एक, और यहाँ पर क्या हो गया? ये इसको कॉमन ले लेंगे, NPRT माइनस NART। जब इसको कॉमन ले लिया, P आपने ले लिया, P लोगे क्या हो जाएगा? VP माइनस VR, एक बन गए बराबर, यहाँ पर भी RT कॉमन ले लेंगे आप, क्या रह जाएगा? NP माइनस NA। ठीक, जब आपने इतना कर दिया था यहाँ तक तो VP मैंने भी डेल्टा भी कहते हैं, और इसके चेंज को ND कहते हैं, डेल्टा NG मतलब गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट। डेल्टा NG का मतलब होता है गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट में से गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट को घटा देंगे तो डेल्टा NG आ जाएगा। मतलब रिएक्शन में जितने मोल गैस फॉर्म में है प्रोडक्ट के, उसमें से रिएक्टेंट के जितने मोल गैस फॉर्म में उनको माइनस कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। डेल्टा H बराबर डेल्टा U
डेल्टा एन जी आर टी।